बीजेपी में शामिल हो सकते हैं गौरव वल्लभ। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं गौरव वल्लभ। देखिए, कांग्रेस पार्टी से तो बाय बाय कर चुके हैं गौरव वल्लभ, यानी कि कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ चुके हैं और अब क्या बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं गौरव वल्लभ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज ही कांग्रेस का दामन वल्लभ यानी कि गौरव वल्लभ ने छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी मुख्यालय का रुख किया है गौरव वल्लभ ने, यानी कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, वो सच होती नजर आ रही हैं। जब गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहा, तब ये खबरें उठनी शुरू हो गई थी कि जल्द ही अब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं गौरव वल्लभ और कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं गौरव वल्लभ, ऐसी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी देंगे मेरी सहयोगी अपराजिता श्री। अपराजिता, जब कांग्रेस छोड़ी गौरव वल्लभ ने तो ये खबरें उठनी शुरू हो गई थी कि जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अब खबर कि बीजेपी मुख्यालय का रुख किया है गौरव वल्लभ ने, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जानकारी मिल रही है कि गौरव वल्लभ पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और जल्द ही थोड़ी देर में शामिल हो सकते हैं भाजपा में। और साथ ही बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा भी भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। उनके साथ हरियाणा बीजेपी नेता तरुण भंडारी भी साथ में मौजूद है और जल्द ही वो भी अनिल शर्मा भी भाजपा में शामिल होंगे। जी अपराजिता, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला रहे हैं कांग्रेस के नेता। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि कल भी ज्वाइनिंग हुई है, आज भी ज्वाइनिंग का सिलसिला जो जारी है। तो हमने बिल्कुल देखा था, जब महाधिवेशन नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तो कहा गया था कि भारी मात्रा में दूसरे डिफरेंट पार्टी के जो नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा था कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने भाजपा में वो शामिल हुए और अब देखने को मिल रहा है कि दो और भाजपा में शामिल हो रहे हैं आज। जी, कांग्रेस की मुश्किलें क्या अपराजिता इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बैक टू बैक इस तरह से कांग्रेस पार्टी का छोड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहा है कांग्रेस पर भी, कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल जो है उठने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की जो परेशानी है, मुश्किलें हैं, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमने बिल्कुल सुना था जब गौरव वल्लभ ने रिजिग्नेशन दिया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि दिशाहीन पार्टी के साथ काम करते हुए कुछ नहीं समझ में आ रही चीजें उनके द्वारा कहा गया। तो बिल्कुल नेतृत्व पर सवाल उठता है। साथ ही लोकसभा चुनाव नजदीक है और इतने भारी मात्रा में कांग्रेस से जो पार्टी लीडर्स है, वर्कर्स है, वो छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, बिल्कुल सवाल उठता है। परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव नजदीक है तो बिल्कुल शेष नेतृत्व पे भी सवाल उठता है। अब ये सब कुछ जो भी हो रहा है अपराजिता, जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है इसका? बिल्कुल, कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी के साथ दिखाती है चीजें कि भारतीय जनता पार्टी एक अपर हैंड दिखाता है कि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कुछ ही दिन पहले एक्सक्लूसिवली चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रानी से बात की थी और साफ तौर से जब उनसे पूछा गया था कि नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, उसका किस तरीके से देखते हैं, तो साफ तौर से उन्होंने कहा उसी तरीके से देखते हैं सिंह को हम देखते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके के आरोप कटाक्ष भरे शब्द तो लगते ही रहते हैं। हालांकि जनता की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अपर हैंड पे दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी कमजोर नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए, कई हमने देखा है बीते दिनों में कई जो डिफरेंट पार्टी, सिर्फ कांग्रेस की हम अगर नहीं बात करते हैं, बाकी पार्टीज भी हम देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती जा रही है। पंजाब के आवामी पार्टी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल शामिल होती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग दिखती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये अपराजिता ये भी बताइए जरा कि एक मैसेज यहाँ पर ये भी जा रहा है क्या कि जो नेता है वो भाप रहे हैं कि आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है? क्योंकि अमूमन यही बात सामने आती है, जहां पर फायदा दिखता है नेता या कार्यकर्ता पार्टी के उस तरफ हो लेते हैं, अगर दूसरी पार्टी में फायदा दिखता है तो दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। तो क्या एक ये भी मैसेज जाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, आगामी चुनाव में स्ट्रांग नजर आ रही है, इसलिए भी क्योंकि वजह कभी कभार ये भी रहती है अपराजिता की टिकट ना मिलना एक बहुत बड़ी वजह रहती है। टिकट नहीं मिल रही पार्टी में तो छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। कभी कभी लगता है कि हाँ वहां पर ज्यादा फायदा हो जाएगा तो वहां पर चल लेते हैं, कभी लगता है कि पार्टी यहाँ ज्यादा मजबूत है, भाई ये पार्टी ज्यादा मजबूत आ रही है तो इसका दामन थाम लेते हैं।
जी बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं और बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर जनता के बीच हम जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा भी कहा जा रहा है कि लोगों की जो मिजाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा भी देके लगाया है 400 पार एनडीए के लिए और 370 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लगाया। तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो भारी हो दिखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं बिल्कुल जिस तरह की टिकट की आपने बात की, तो बीते दिनों जब भारतीय जनता पार्टी की सूची नहीं आई थी हरियाणा को लेकर, तो कहा जा रहा था कि ब्रिजेश सिंह को टिकट नहीं मिल सकती है, ऐसा ये तमाम चीजें सामने आ रही थी। तो अब हमने देखा था कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो बिल्कुल ये चीजें भी होती है जब नजर आती है कि शायद टिकट नहीं मिल सकती है या दूसरी पार्टी में अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य ज्यादा सफल नजर आता है, तो ये चीजें अमूमन की जाती है। और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो बिल्कुल ये सब राजनीति में। ठीक है, अपराजिता आप बने रहिए क्योंकि हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जब गौरव बल्लभ ने कांग्रेस छोड़ी तो देखिए अनुमान लगाना शुरू हो चुके थे सभी कि अब जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं गौरव बल्लभ, और अब बीजेपी मुख्यालय का रुख उन्होंने कर लिया है, तो तस्वीर पूरी साफ हो गई है। और भी जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए सुबह उनका पत्र जारी हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम वो उन्होंने पत्र लिखा और उसमें तमाम ब्यौरे वो रखे कि क्या वजह है कि प्रोफेसर गौरव बल्लभ नाराज हैं। और इस वजह से एक सबसे बड़ी नाराजगी उन्होंने सनातन विरोधी जो बातें थी वो लिखी कि सनातन विरोधी विचारधारा बन रही है कांग्रेस की, जो पहले नहीं थी। साथ साथ जो आर्थिक तौर पर कई मामलों में उन्होंने आरोप लगाए कि इस प्रकार का आचरण जो है वो कांग्रेस के लिए सही नहीं है। तो उससे उनके अंदर निराशा थी, ब्यौरा तमाम रखा गया। और देखिए कांग्रेस में खुद गौरव बल्लभ के हाथ हमेशा निराशा ही हाथ लगी, चाहे उन्होंने 2 बार चुनाव क्षेत्रों में भाग्य आजमाया लेकिन दोनों बार ही उन्हें हार मिली। और उसके बाद अब वे एक तरह से देखिए हर कांग्रेस में जो भी नेता छोड़ रहा है और वो भाजपा में जा रहा है तो अपने सुखद भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य की सोच के साथ जा रहा है। कल भी विजेंद्र सिंह शामिल हुए और उन्होंने भी अपना भाग्य आजमाया था कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली से, साउथ दिल्ली से। उस समय वे हार गए थे और उसके बाद अब वे भाजपा में आए हैं और आज अब गौरव बल्लभ भी भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं। तो ऐसे में भी जो अभी तक तो देखिए हालांकि वे शामिल होने का ऐलान नहीं किया है लेकिन मुख्यालय पहुंच गए हैं भाजपा के, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि अगली वो राजनीति अपनी भाजपा के साथ चाहते हैं, देखते हैं। और अमित, जिस तरह से आपने नाराजगी की वजहों का जिक्र किया, जो गौरव बल्लभ ने खुद इस बात की जानकारी दी, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पार्टी जो है दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, कोई दिशा नजर नहीं आ रही है और मैं खुद को कहीं ना कहीं सहज महसूस नहीं कर रहा था इस पार्टी के बीच में जो दिशाहीन हो चुकी है। देखिए अगर सृष्टि कांग्रेस के अगर बौद्धिक लोगों की बात करें तो प्रोफेसर गौरव बल्लभ भी उन्हीं में शामिल रहे हैं और वे पार्टी का पक्ष जो है वो तमाम मीडिया चैनल्स पर भी और आम पब्लिक में भी रखते रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस में बन रही है वो बौद्धिक लिहाज से उन लोगों के लिए सुखद नहीं है जो बुद्धिजीवी है। खासतौर पर अगर गौरव बल्लभ की बात की जाए, जैसा उन्होंने लिखा भी है कि कई मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर उनकी नाराजगी थी और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा ब्यौरा 2 पेज के पत्र में लिखा है और उन्होंने आखिर में यही कह दिया कि वे अपनी सदस्यता से और तमाम पदों से इस्तीफा देते हैं। तो ऐसे में निराशा का माहौल और एक विचारधारा जो कांग्रेस की थी, उन्होंने स्पष्ट बात कि एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस जा रही है। तो और अमित, मैं एक उनकी बात का और जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा कि मैं सुबह शाम देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको गाली नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं वो भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी राजनीति कर रही है जिसमें कहीं ना कहीं वो देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको कोसने का काम कर रही है। जिस तरह के बयान हम कांग्रेस के अमूमन सुनते भी हैं, कहीं ना कहीं उस तरह की कांग्रेस की राजनीति को भी वो गलत बताते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। अमित जी, निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से जो शब्द हैं वो उनकी तरफ से लिए गए हैं, वेल्थ क्रिएटर और साथ साथ सनातन विरोधी। 2 बातें मुख्य रूप से उन्होंने कही है। उन्होंने सीधे रूप में बड़े औद्योगिक घरानों का नाम नहीं लिया जिनका जिक्र लगातार आ रहा है, चाहे वो अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, उनका लगातार जिक्र जो है वो कांग्रेस नेताओं के बयानों में आता है, वे विरोध करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर देश की बात करें तो दोनों ही औद्योगिक घरानों ने देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान तो दिया ही है। तो ऐसे में
गौरव वल्लभ ने सीधे रूप में कह दिया कि जो देश के लिए वेल्थ क्रिएटर का काम करते हैं वे उनके सुबह शाम गाली नहीं दे सकते। यानी कि जो विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है उसको भी लेकर वे निराश दिखाई दिए और उन्होंने इस बात का उल्लेख भी कर दिया। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन जो वेल्थ क्रिएटर शब्द दिया है उन्होंने उन्हें जो कहा है, तो निश्चित रूप से वो देश के लिए धन जुटाने का और तमाम औद्योगिक घरानों को आगे बढ़ाने में जो मदद है वो तो है ही, और उसमें उन्होंने जिक्र जरूर कर दिया है उसका, और सीधे रूप में सनातन विरोधी बात। चलिए ठीक है आप बने रहिए अमित, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ घनश्याम सिंह लोधी जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, और क्योंकि आप सांसद हैं, और अब एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि क्या वजह है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इन दिनों, हम देख रहे हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस पर बयानबाजियां खूब हो रही है। एक तरफ इसका विरोध भी हो रहा है तो दूसरी तरफ इसकी तारीफ भी की जा रही है, यानी कि अलग अलग एंगल से इस चीज को जो है देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे? नमस्कार पहले तो सब लोगों को जी। देखिए, विपक्ष हताशा हो चुका है और विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, चाहे हमारे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई राजस्थान हो। स्थिति ये बनी है कि लोगों को लोग पार्टियां टिकट दे रही है विपक्ष की, तो छोड़ के भाग रहा है। वो कह रहा है हम उससे लड़े, क्योंकि मोदी लहर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा, और मोदी लहर पूरे देश में है, इसलिए कोई प्रत्याशी जो विपक्ष का प्रत्याशी वो लड़ना नहीं चाहता। इसीलिए जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं आज छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो देश प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के साथ रहकर हम देश हित में काम करें, क्योंकि माननीय मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं आज की तारीख में। बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं वो अब देश तोड़ने की बात करती हैं, इसलिए सभी लोग जो देश से प्रेम करते हैं वो आज भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सर जब पार्टी बदली जाती है, पार्टी बदलने का या खेमे बदलने का इस तरह की खबरें किसी नेता से जुड़ी सामने आती हैं, तो ये सवाल उठाए जाते हैं कि फायदा नहीं दिख रहा था इस पार्टी में, तो जिस पार्टी ने ज्यादा अच्छा कुछ ऑफर कर दिया या जिस पार्टी में ज्यादा फायदा दिखने लगा उसके हो लिए। देखिए, राजनीति फायदे के और नफा के नुकसान के लिए नहीं की जाती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है देश के लिए भी की जाती है। बहुत से लोग देश के लिए भी राजनीति करते हैं, बहुत से लिए फायदे के लिए राजनीति करते हैं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी की सोच है जो 140 करोड़ लोग हैं, है ना, उनकी सेवा करना और देश की सेवा करना। इसलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टियों के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी देश की बात नहीं करते, देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनको जनता ने समझ लिया है और जनता उनको जवाब देने जा रही है। हमारे 19 तारीख को हमारे रामपुर में मतदान है, तो रामपुर में हमारा तो हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर भाजपा के साथ खड़े हैं आज की तारीख। ठीक है, रामपुर का भी आपने जिक्र कर दिया। सर मैं दो नामों के बारे में आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगी। एक तो आज जो तस्वीर सामने आई है गौरव वल्लभ की, जिस तरह से बात हो रही है कि बस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कुछ ही देर का इंतजार है, एक तो इस नाम पर। दूसरा, कल जिस तरह से बॉक्सर विजेंद्र सिंह शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके बीजेपी में शामिल होने पर भी कई सवाल खड़े किए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एक दिन पहले 2 दिन पहले ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह की तरफ से कुछ ऐसे पोस्ट रीट्वीट किए गए हैं, रीपोस्ट किए गए हैं, जिनमें वो कोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को या सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, और अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन 2 नामों पर अगर आप थोड़ा बता दें। देखिए, विपक्ष में बताया ना, विपक्ष जो है हताशा हो चुका है और उसे उल्टे सीधे बयान देने के अलावा उसके पास कोई नहीं बचा है इसकी तारीख। अगर कोई भाजपा में आना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसका हमारे यहाँ स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और हमारे परिवार में कोई शामिल होता है तो उसका स्वागत है, चाहे भले कोई भी हो। लेकिन उन्हें परेशानी हो रही होगी, क्योंकि छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी पार्टियों के लोग भाग रहे हैं, उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं। आज ये पता नहीं चल पा रहा है कौन जाने वाला है, कौन रुकेगा उन्हें, क्योंकि आज की तारीख में परेशान है वो सारे गठबंधन। जो इंडिया गठबंधन था पूरा हताशा है आज की तारीख में, वो परेशान है, पता नहीं कब कौन भाग जाए। कांग्रेस ये भी कह रही है कि देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस तरह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी उन्हें शामिल कर भी रही है, ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और पार्टी में जो मजबूत नेता हैं
उनके सहारे कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ने की अब कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस की का ना नियत अच्छी है ना नीति अच्छी है, और नियत और नीति अच्छी होती तो देश आज बहुत बुलंदियों पर होता हमारा। तो जनता 65 साल उन्होंने राज किया देश के ऊपर, लेकिन जनता ने समझ लिया है। अब जनता उसी के साथ रहना चाहती है, चाहे नेता हो, जो जनता जो देश की बात करे, देश हित की बात करे। तो मोदी जी हमारे देश की बात कर रहा है, देश हित की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो आज उसी के साथ ये परिणाम है कि भगदड़ मची विपक्षी दलों में। मैं समझता हूँ संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव अभी शुरू होने जा रहा है, अभी होता है, देखो क्या होता है आगे। तो आप किन किन राज्यों में बम्पर जीत आप देख रहे हैं अपनी? क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में तो कहते हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे, जो पहला रिजल्ट था उसको फिर से हम दोहराएंगे। आपने यूपी का भी जिक्र कर लिया, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, यूपी में 80 सीटें हमारी, और 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। यहाँ तो जो सापा है विपक्षी दल हमारा, तो स्थिति ये बनी है कि अगर कल किसी प्रत्याशी को उतारा तो है ना, 2 दिन के बाद दूसरा चेंज कर देते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है भाजपा के सामने किसे लड़ाया जाए, क्योंकि प्रत्याशी खुद मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो एक हर तरफ माननीय मोदी जी की लहर है पूरे देश में, और जो हमारे 400 पार का नारा है, अब की बार 400 पार, मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और भारी मतों से माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, आप जुड़े हरियाणा न्यूज के साथ, आपने बातचीत की, बहुत धन्यवाद। बीजेपी सांसद को आप सुन रहे थे और किस तरह से कांग्रेस पर वो निशाना साध रहे थे, और एक बार फिर से बीजेपी की लोकसभा में बम्पर जीत का दावा जो है उनकी तरफ से कर दिया गया। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़े, पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के, और मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी जुड़ी, उनका भी बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।